आओ चलो। आइए इंग्लिश सेकेंड के पास हम लोग चलते हैं आज। देखो आज का जो टॉपिक रहेगा ना, सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। और अभी किसके द्वारा? बाय यूजिंग एडवर्ब आर एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। आज हम लोग इसी का जिक्र करेंगे बाबू। देखो एडवर्ब आप पढ़े होंगे कि जब कोई वाक्य है, एडवर्ब वह होता है जो नाउन, प्रनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सबके विशेषता को क्या करता है, बताता है। पहले मत लिखो ना, पहले समझो तो। आप यहाँ पर देखो, चलो मान कहेंगे पहले एडवर्ब की परिभाषा हम लोग देखेंगे। एडवर्ब वह होता है जो, पहले समझ लेना है, नाउन कमा करके प्रनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सभी के विशेषता को बताता है। बाकी सभी के विशेषता को बताता है। पहले समझेंगे आप सब लोग, तब लिखिएगा। पहले आपको एक चीज़ पढ़ाया गया होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी आपको मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। और आपने कहा है पार्ट ऑफ स्पीच में कि जो वाक्य होते हैं शब्दों से मिलकर बने होते हैं। वाक्य जैसे यहाँ पर लिखा गया है ना, ये लिखा गया है कि एडवर्ब वह होता है जो आप तीन शब्द देख रहे हैं। देखो एडवर्ब भी एक शब्द है, वह भी एक शब्द है, होता भी एक शब्द है, और है भी क्या होता है, शब्द है। जब ये पूरा शब्द मिले तो आपके सामने एक वाक्य बना है कि एडवर्ब वह होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कहेंगे कि एडवर्ब वह होता है ना जो नाउन, प्रनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी सबके विशेषता को बताता है। पूरा ध्यान से आप सुनेंगे, कलम नहीं चलना चाहिए कुंदन बाबू। पहले बात हमारे समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब वो वाक्यों को शब्दों के साथ जोड़ते हैं, माने जो शब्द एक एक करके जोड़ते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। और जिस विधि का इसमें प्रयोग करते हैं उसी को मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 होते हैं। एक नाउन जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं, प्रनाउन सर्वनाम कहते हैं, एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं, वर्ब क्रिया कहते हैं, पांचवा एडवर्ब क्रिया विशेषण कहते हैं, छठवां होता है प्रीपोजिशन, जिसको हम लोग प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं, संबंध सूचक। क्या कहते हैं, संबंध सूचक। एक होता है आपका कंजक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं संयोजक। कंजक्शन का मतलब होता है कनेक्शन, संयोजक होता है। और एक आपके पास होता है इंटरजेक्शन, विस्मय दी बोधक वाच्य या जो भी कहिए। ये पूरे आपके 8 होते हैं, जिसमें आज हम लोग चूज किए हैं, जिसका नाम होता है एडवर्ब। हालांकि एडवर्ब होते हैं 3 प्रकार के। एक सिंपल एडवर्ब, एक आपका होता है इंटीग्रेटिव एडवर्ब, और एक होता है एम्फेटिक एडवर्ब या रिफ्लेक्टिव एडवर्ब। खैर हमने के एडवर्ब के बारे में आज जांच करते हैं। तो एडवर्ब जो होता है लगभग जो वर्ब होता है उसको जोड़ करके बनाया जाता है। तो पहले ही जानोगे, अधिकतर माने पूरा तो नहीं लेकिन 90% इसमें जो वाक्य होते हैं उसका वर्ब सेम होगा। उसका वर्ब क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद से आपका अधिकतर एडवर्ब जो होते हैं हम लोग क्या करते हैं, यल वाई जोड़ करके बनाते हैं। जैसे फास्ट दे दिया तो फास्ट आपका क्या है, फास्ट आपका मान लीजिए कि एडजेक्टिव है। मान लीजिए कहता है कि ही रन फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है। अब फास्ट जो है इसमें यल वाई जोड़ देंगे, फास्टली हो जाएगा, तो ये एडवर्ब बन जाएगा आपका। पंक्चुएट दे दिया तो पंक्चुअली हो जाएगा, समझ रहे हो। स्लो दे दिया, स्लोली हो जाएगा। तो यल वाई जोड़ के हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, एडवर्ब को बनाते हैं और इसको वाक्य को हम लोग जोड़ते हैं। तो आज हम लोग सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं जिसका नाम है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा कैसे बनाते हैं। तो आपको कहा गया कि इसमें 2 वाक्य रहेंगे
अधिकतर वाक्यों में आप देखेंगे वर्ब एक समान होता है, तो अधिकतर वाक्यों में दूसरा वाक्य छोड़ देते हैं। उसमें जो भी माने एडजेक्टिव होगा, जो भी एडवर्ब होगा, उसको यल वाई लगा करके दूसरे वाक्य के साथ जोड़ देते हैं, वाक्य आपका तैयार हो जाता है। तो थोड़ा सा पहले बताते चलेंगे, लिखना नहीं अभी, आप समझिए तनी कि इसको बनाना होगा। तो लिख सकते हैं कि इसमें दो वाक्य रहते हैं अधिकतर दोनों वाक्यों का, खूब बढ़िया से याद करो, आज खूब बढ़िया से तैयारी कर लो। दोनों वाक्यों का वर्ब एक समान रहता है, दोनों वाक्यों का वर्ब एक समान होता है। ठीक है, जब इसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जानते हैं सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो एडवर्ब में यल वाई जोड़ देते हैं, एल वाई जोड़ देते हैं तथा दूसरे वाक्य को छोड़ देते हैं। दूसरे वाक्य क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। ये आपके पास कुछ रूल रहा, इस नियम रहा है या चीज ये मैं समझा ना मर देता नहीं। छापा तर का फायदा भाई से बताओ। दो वाक्य रहते हैं, टोटल आपका रूल है, काली मर्द हम यहीं पर लिखे तो वहीं पर लिखे, समझी के ये आपका रूल रहा। अच्छा देखो, अधिकतर यल वाई लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें यल वाई नहीं लगता है। अब तनी समझो, देखो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। दे दिया पहला कि द ट्रेन माने क्या होता है? रेलगाड़ी। द ट्रेन अराइव्ड माना होता है पहुंची, रेलगाड़ी पहुंची। द ट्रेन वाज पंक्चुअल, द ट्रेन वाज पंक्चुअल माने नियमित। कह रहा है द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन वाज पंक्चुअल। देख रहे हैं ना, ट्रेन पहुंची, द ट्रेन वाज पंक्चुअल। ट्रेन क्या थी? पंक्चुअल माने नियमित आती थी। तो आप इसको जब सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे तो द ट्रेन अराइव्ड, द ट्रेन अराइव्ड, सुन ले ध्यान से, द ट्रेन अराइव्ड पंक्चुअली हो जाएगा। लेकिन देख लेना ध्यान से, जब भी आपके पास पंक्चुअली लिखेंगे तो अगर यल के पास एक भावेल है तो इसको डबल कर देते हैं तो पंक्चुअली हो जाएगा। सेकेंड, अगर मान लीजिए आपसे कहा कि ही स्पेंट ऑल हिज मनी, देखो कितना अच्छा बात लिखा है, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपने पूरे धन को क्या कर दिया? खर्च कर दिया। दिस वाज फुलिश, वह मूर्ख था। दिस वाज फुलिश, फुलिश माने क्या होता है? मूर्ख। फुलिश लिखा गया है, वह मूर्ख था। तो क्या हो जाएगा? जब सिंपल बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुसली, लेकिन यहाँ पर फुलिशली लिखा है, फुलिशली, खाली यल वाई लगा देंगे। कुछ अलग भी देख लेते हैं हम लोग। द सन सेट, सूरज अस्त हुआ, सूरज अस्त हुआ। द बॉय हैड नॉट फिनिश्ड द गेम, द बॉय हैड नॉट फिनिश्ड द गेम, द गेम। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, अगर सिंपल में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? पहले कि ना द, पहले देखो द सन्स में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें आप यल वाई जोड़ें, फिनिशली होता ही नहीं है कभी। तो पहले जब ना ही चेंज होगा ना तो पहले इसको उठा के सब लेकर आ जाओ। द बॉयज हैड नॉट फिनिश्ड द गेम बाय द सनसेट, कहते हट, बाय द सनसेट,
सन सेट। एक और देख लेते हैं, डिफरेंट रहेगा तो ऐसे ही बनाना है, बाई लगा के तब जुड़ा लेते हैं, ठीक है। आई मीट माई ओल्ड फ्रेंड, आई मीट माई ओल्ड फ्रेंड, हम अपने पुराने मित्र से मिले, तेरे प्यार की कसम न जुदा होंगे हम, क्योंकि तुम दियो हो मुझे बहुत गम। इसी से हम पढ़ गए नाम। आई मीट माई ओल्ड फ्रेंड देयर, मैं अपने पुराने मित्र से मिला, और इट वाज ए मेयर चांस, इट वाज माने एक अवसर, बहुत अच्छा अवसर था, मेयर माने अच्छा, और चांस माने अच्छा अवसर, जिससे हम कहाँ गए, मिल गए। तब दूसरा का वाक्य वहीं लिख लो, आंसर इसको सिंपल में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आई मीट माई ओल्ड फ्रेंड, आई मीट माई ओल्ड फ्रेंड बाई चांस, माने अवसर से हम अपने मित्र के साथ क्या हुए, मिले। अच्छा एक चीज़ बताएं, देखो कभी भी नो दूसरा वाक्य में ऐसा दिखाई दे जिसको आप क्या कर सकते हैं, यल वाई लगा सकते हैं, तो आप यल वाई लगा लीजिएगा दूसरे का वाक्य। लेकिन ऐसा महसूस हो कि यल वाई लग ही नहीं सकता है, तो आप पहले वाक्य को जो बच है उसको बाई लगा करके ऐड कर देंगे। बात समझे, एक एक्सरसाइज है, बना कर लेकर आइएगा, नहीं बनता है तो फिर आप कल पूछिएगा, नोट कर लीजिए इसको, समझे।